केरल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, विपक्ष के गढ़ में लहराया भगवा। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की प्रचंड जीत, 4 दशक पुराना एलडीएफ का किला जहा। एनडीए की जीत पर गदगद हुए प्रधानमंत्री मोदी, कहा धन्यवाद तिरुवनंतपुरम। हिंदू बाहुल त्रिशूर में बीजेपी की मुस्लिम कैंडिडेट मुमताज की जीत। केरल में अगले साल यानी कि साल 2026 में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन इससे पहले केरल की सत्ता का आज सेमीफाइनल है, जिसने केरल की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है। दरअसल बीजेपी ने स्थानीय निकाय चुनाव में जबरदस्त बढ़त की ओर आगे बढ़ रही है। ऐसे में कई सीटें हैं जहां एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें से तिरुवनंतपुरम भी बेहद खास है, जहां बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर एलडीएफ के 4 दशक पुराने किले को ही ढहा दिया है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दी है। जिस हिसाब से एनडीए ने लेफ्ट के गढ़ में सेंध लगाई है, इसने लेफ्ट की टेंशन बढ़ा दी है। बता दें कि केरल के 1199 स्थानीय निकायों के लिए सुबह से ही काउंटिंग का सिलसिला जारी है। अब जिस तरीके से कई सारी सीटों पर एनडीए का जबरदस्त शानदार प्रदर्शन रहा है, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी और अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा, केरल के उन सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने राज्य में लोकल बॉडी चुनावों में बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों को वोट दिया। केरल यूडीएफ और एलडीएफ से तंग आ चुका है। वो एनडीए को एकमात्र विकल्प के रूप में देखते हैं जो अच्छा शासन दे सकता है और सभी के लिए अवसरों के साथ एक विकसित केरल बना सकता है। आपको बता दें कि केरल में स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों के बीच कन्नन कुलरंगा वार्ड में बीजेपी को चौंकाने वाली जीत मिली है। यह हिंदू बाहुल वार्ड है और इस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम उम्मीदवार मुमताज ने चुनाव जीत करके कांग्रेस से ये 6 सीट छीन ली है। इस जीत को त्रिशूर नगर निगम में बीजेपी की रणनीतिक बढ़त और नए सामाजिक समीकरणों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। कन्नन कुलनगरा हिंदू बाहुल वार्ड माना जाता है। ऐसे में यहां से बीजेपी की मुस्लिम उम्मीदवार की जीत ने राजनीतिक हलकों में खास चर्चा पैदा कर दी है। खास बात यह भी रही कि इस चुनाव में त्रिशूर में बीजेपी की ओर से मुमताज ही एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार थी और जिस तरीके से मुमताज ने यह शानदार जीत हासिल की, कांग्रेस को बड़ा झटका तो लगा, लेकिन साथ ही लोगों को भी ये नतीजे चौंका गए। इस बीच बड़ी खबर शशि थरूर के गढ़ तिरुवनंतपुरम से है, जहां पर बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए ने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि एलडीएफ से सत्ता छीन ली है। ये वही निगम है जिस पर एलडीएफ पिछले 4 दशकों से अधिक समय तक लगातार काबिज रहा था। राजधानी में यह सत्ता परिवर्तन वाम मोर्चे के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है और इस प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कदर गदगद हुए कि उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए जनता का आभार व्यक्त किया और कहा धन्यवाद तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में बीजेपी एनडीए को जो जनादेश मिला है वो केरल की राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण है। लोगों को पूरा भरोसा है कि राज्य की विकास की आकांक्षाओं को सिर्फ हमारी पार्टी ही पूरी कर सकती है। हमारी पार्टी इस जीवंत शहर के विकास के लिए काम करेगी और लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाएगी। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी केरल में एनडीए की प्रचंड जीत पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज जिंदगी के सबसे खुशी के मौकों में से एक है अनुपमा, जिसके पिता की 1988 में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी जब वो सिर्फ 3 साल की थी। उन्होंने केरल के तिरुवल्ला में मेरे वार्ड से जीत हासिल की है। बीजेपी को मेरी पंचायत कुटुक्कुर में भी सफलता मिल रही है। पिछले कुछ हफ्तों में कड़ी मेहनत का फल मिला है। हम शहीदों के बहुत आभारी हैं जिनका बलिदान कभी बेकार नहीं जाएगा। इस बीच केरल से बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर का बयान भी आया। उन्होंने इस जीत को ऐतिहासिक जीत बताते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। No, look, this is a very historic day in the history of Kerala's politics. This is certainly a very, very big day in BJP's, NDA's history in Kerala politics.
You know today that we have achieved an unprecedented set of milestones thanks to the support of the people of Kerala. It is more than anything else, it is an acceptance of the vision of Vikasita Kerala that our Prime Minister has put forward and that we have been talking about for the last 6 months. It is also a result of how the party and the coalition has worked unitedly together to spread this message of development to the people of Kerala. And today we are, without any challenge, significantly increasing our vote share, significantly increasing our presence in the local bodies, And I think you will find after the data comes in by the end of the day and tomorrow that the largest growth of any coalition or any party in the state has been the BJP India in these elections. And I think if the Congress today is celebrating its victory over the LDF, let me just tell you that it is very, very temporary because this is a vote against the LDF rather than a vote for the UDF. And in the coming assembly elections, you will see that the people will get an option between the NDA and the UDF, and the people will decide who they want to govern Kerala in the coming years. Will Modi visit Tirunelveli? Yes, 100%. I can't tell you date, time, and location that Prime Minister will decide, but certainly it is on the cards that he will visit Tirunelveli. Who will be the mayor? It's not me. इस बीच पलक्कड़ से भी जो नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं, जहां पर बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। आपको बता दें कि जो पलक्कड़ है वहां पर टोटल जो सीटें हैं वो 53 वार्ड है और इसमें से बीजेपी की बात करें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है, जिसने 53 वार्ड में से 25 वार्ड पर जीत हासिल की है। और इस बीच पलक्कड़ में किस तरीके का जश्न है वो खुद आप इन तस्वीरों में देखिए। अब जिस तरीके से केरला में बीजेपी शानदार बढ़त हासिल कर रही है और अपने पैर मजबूत कर रही है, इसको लेकर के क्या कुछ बीजेपी के नेता वी मुरलीधरन ने कहा है, सुनिए उनका ये बयान। No, it shows that both the Congress and the CPM, they are completely cut off from the people. BJP could understand the pulse, the mood of the people, and we could. Right from the beginning, we had mentioned that we had told the public that Bharatiya Janata Party and the NDA will come to power in Thiruvananthapuram. Last 2 times we missed it with a narrow margin, but this time we are definitely that we will come to power, and that has proven to be right. No, there is no magic. The thing is, this is a response. This verdict is the response of the public against the corruption of the communist government, against the high-handed attitude of the communist leadership against the people, and this is a response to those who have robbed and looted the Sabarimala temple. Both corruption in government, the malgovernance, and Sabarimala. See, it's a natural thing because in Kerala it has been an alternative. Every election there has been a change in government. So last time it didn't happen, it happened this time. It was a natural thing. We are the winners in the real sense. Pardon? Definitely, the party has announced that in 45 days, the Prime Minister will come and announce the plan of action. Definitely, we will make a very good Thiruvananthapuram. आप
आपको बता दें कि केरल से बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के लिए गुड न्यूज आई है। केरल में जहां वक्फ की जमीन का विवाद था, उस जगह पर भी एनडीए ने जीत हासिल कर ली है। जी हां, उस जगह का नाम है मुनम्बल। ये वो क्षेत्र है जहां वक्फ बोर्ड के दावे को लेकर के लंबे समय से विरोध प्रदर्शन और कानूनी लड़ाई चल रही है। इस वार्ड में एनडीए की जीत हो गई। आपको बता दें कि केरल के 14 जिलों में 2 चरणों में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हुआ था। पहले चरण में तिरुवनंतपुरम समेत 6 जिलों में मतदान हुआ था। अन्य जिलों में कोल्लम, पत्थलमिट्ठा, आलपुंचा, कोयट्टम, इडुक्की और एर्नाकुलम शामिल थे। वहीं दूसरे और अंतिम चरण में 7 अन्य जिलों, जिसमें त्रिशूर, पलक्कड़, कोझिकोड, मलप्पुरम, कन्नूर, वायनाड और कासरगोड में 11 दिसंबर को मतदान हुआ था। और जिस तरीके से नतीजे आए हैं, इसमें साफ तौर से कई ऐसे लेफ्ट के गढ़ हैं जहां पर भगवा लहरा चुका है, कमल खिल चुका है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।